जब हमारी लाइफ में कुछ अजीब चीज एक बार हो समझ में आता है, 2 बार हो ठीक है, हो गया होगा, पर 3 बार इट्स स्ट्रेंज राइट। पहले विक्की अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ गई, और फिर इसी वर्ल्ड से पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी। उसे नहीं पता कि वो वर्ल्ड कौन सा था, उसके जैसा ही था, उसके रियल लाइफ जैसा ही था, बट सेम नहीं था। और अब विक्की कहीं और है। कहाँ, उसे नहीं पता, बट इतनी ज्यादा जाने पता नहीं है, बट वहाँ मैजिक यूज हो रहा है। विकी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे इस वक्त। वो बस वापस से बेड पर लेट जाती है अपने कजन्स को देखने के बाद में, और सोचती है कि शायद मैं सो जाऊंगी तो शायद वापस पहुंच जाऊंगी मधु के पास में। वो ट्राई करती सोने की, बट वो सो नहीं पा रही होती है, वो जाग जाती है। और फिर उसे कजन्स बोलते हैं, बट एक काम कर, घर चल, तू यहाँ मत रह, तुझे मना किया गया, तू बार बार आ जाती है फिर भी। ऐसा बोल के अपनी कजन को लेकर वो चले जाते हैं। वह जो विकी कजन थे वो 2 थे, एक लड़की थी एक लड़का था। तो जो लड़की थी उसका नाम था रिया, और रिया के भाई का नाम था रोहित। रोहित और रिया दोनों विक्की को वहां से उठाते हैं, बोलता है चल यार कितना नखरे करेगी तू, चल भाई। ऐसा बोल के वो विक्की को अपने साथ ले जाते हैं। विक्की भी चली जाती है, अपने घर जाती है, अपने अंकल आंटी से मिलती है। उनसे बहुत टाइम बाद वो मिल रही थी, तो वो एक तरीके से उसके लिए बहुत बहुत ना इमोशनल मोमेंट था। विक्की उनसे मिलती है, उन्हें हक करती है, क्योंकि उनसे वो प्यार तो बहुत ज़्यादा करती थी। इतने टाइम बाद उन्हें देख रही थी दोबारा, तो एक अजीब सी फीलिंग थी उसके अंदर, जो भले ही वो नहीं जानते थे कि ये लोग रियली मेरे खुद के अंकल आंटी हैं कि नहीं, पता नहीं, पर हक करके बस अपनी फीलिंग जता रही थी। और वो लोग भी उस फीलिंग को रेप्लिकेट कर रहे थे, मतलब ऐसा लगा था वो सच में वो चीज़ ये लोग भी फील कर रहे हो। और विक्की को बोलता है, बहुत टाइम बाद आई हो बेटा, कितना टाइम लगा रही तुमने आने में। विक्की को एक बार फील होता है जैसे उसे खुद की आंटी यानी उसे मॉम बोल रही हो। विक्की मुस्कुराती हुई बोलती है, हाँ बस था कुछ काम, हाँ बिजी हो गई थी, सॉरी। तो बोलता है, अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें। बाय द वे, तुम अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही हो ना? विक्की बोलती है, कर रही हूँ। ऐसा बोल के विक्की मुस्कुराती है और कुछ भी नहीं बोलती है। विक्की फिर अपने रूम में चली जाती है। तो अंकल आंटी बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, रिया से, रोहित से बोलते हैं, क्या हुआ है इसे, परेशान क्यों लग रही है, घर जाके आई इसलिए? तो बोलते हैं, नहीं मॉम डैड, फिर से वो अजीब बिहेव कर रही है, जैसे कि जो जानती ना हो हमें। हम दोनों को नहीं जान रही, बट आपको जान रही है, इमोशनली बिहेव कर रही है, ऐसा क्यों? तो वो लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम अपनी अब तक अपनी बहन को जानते नहीं हो ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, समझ जाओगे। ऐसा बोल के वो बस मुस्कुराते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते, ऐसे वो जानते हो विक्की ने ऐसा बिहेव क्यों किया हो। बट रियलिटी तो ये थी कि विक्की कंफ्यूज थी, क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विक्की जब रूम में जाती है तब वो देखती है कि उसके अंदर की कट सोल से बात कर पा रही है, बट ऐसे बात कर रही है जैसे उसे वो बहुत टाइम से जानती है। अभी जब वो मधु के वर्ल्ड में थी तब ऐसे बात कर रही थी, इसे खुद को इंट्रोड्यूस कर रही हो, खुद भी बात कर रही हो, ये दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन अब विक्की उससे नॉर्मली बात कर रही थी, और वो कुछ ज़्यादा फॉर्मली, मतलब ऐसे जैसे बहुत टाइम से जानता हो। विक्की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे पूछती भी है, तुम मुझसे इतने नॉर्मली बात क्यों कर रहे हो, जैसे मुझे बहुत टाइम से जानते हो? तो वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ जानता तो हूँ, बट तुम नहीं जानती हो, बस फर्क इतना है। विक्की को लगता है कि मैं क्या फ्यूचर में पहुंच गई हूँ क्या, अब तक सिर्फ वर्ल्ड चेंज कर रही थी, अब क्या मैंने टाइम भी चेंज कर दिया? बहुत जाने यार क्या चल रहा है। बट विक्की वहाँ आने के बाद थोड़ा शांत हो गई थी। अपने जो बहुत सारे इमोशंस थे, विक्की जो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अपने मोमेंट के बारे में सोच करके, कहीं ना कहीं वो शांत हो चुका था, क्योंकि वो अपने अंकल आंटी के पास में थी। वो अंकल आंटी जिसने इतने साल तक उन्हें सोचने ही नहीं दिया कि विक्की के मोमेंट्स के आसपास भी नहीं है, उसके तो हमेशा खुश रहती थी। ऐसे बस वो विक्की वहाँ रहती है। विक्की को वहाँ रहते हुए पूरे 24 घंटे हो चुके होते हैं। विक्की सोने की ट्राई करती कि सोएगी तो शायद अपने बेड में पहुंच जाएगी,
पर विक्की को नींद ही नहीं आती है, जैसे उसकी नींद कहीं चली गई हो। विक्की सारी रात पता नहीं क्यों बस दौड़ती रहती है। वो मैजिक प्रैक्टिस करती है, तलवार चलाने की कोशिश करती है, क्यों उसे खुद को भी नहीं पता। उसे नींद नहीं आ रही थी, थका रही थी, शायद वो खुद को थकाना चाह रही थी कि शायद थकूंगी तो सो जाऊंगी। बट विक्की को करते करते सुबह हो जाती है। बट विक्की, उसको नींद ही नहीं आती है। हाँ वो थकती है बट नींद नहीं आती है। वेल सुबह होने पे वो अपने अंकल आंटी के पास बैठती है। उन्हें कहती है कि मुझे नींद नहीं आई कल रात को। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, उनसे तो नॉर्मली जैसे पहले बात करती थी बिल्कुल वैसे बात करती है। गोद में लेटती है अपने आंटी के, उनसे बातें कर रही होती है, अच्छे से बात करती है सबसे। विक्की को वहां रहते हुए 3 दिन हो चुके थे, पूरे 3 दिन। बट इन 3 दिनों में विक्की सोई नहीं थी। तो जब तीसरे दिन विक्की उठती है, सॉरी, अपनी आंटी के पास जाती है बिना सोए, तो आंटी को बोलती है, आंटी क्या कर रहे हो? तो बोलते कि कुछ नहीं, पर तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो? तो बोलते अरे सॉरी माँ, क्या कर रहे हो? तो बोलते वेरी गुड। ये बीच बीच में होके जाता है जो मुझे आंटी आंटी बोलने लग जाती हो। तो कुछ नहीं ना, ये छोड़ो, और बताओ क्या कर रहे हो? तुम तो खाना बना रही थी, बट तुम्हें देखो तुम्हारी आंखें रेड हो रही हैं, आज भी नहीं सोई क्या? तो क्या बोलते मैं क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रही है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो उसकी तरफ देखती है, उसके सर पे हाथ रखकर कहती है, जो अपन दिल की बेचैनी है ना उन्हें शांत कर दो, नींद तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगी। तो क्या बोलती है अच्छा और वो मैं कैसे करूं? तो बोलते ठीक है, तुम्हें अपने बचपन वाले तरीके से शांत करूं? विक्की मुस्कुराती है और बोलती ठीक है। विक्की जाती है, बेड पे लेट जाती है, आंटी को बुलाती है आओ ना। तो बोला अच्छा ठीक है बेटा आ रही हूँ। वो आती है और बोलती है चलो माँ आप सुलाओ मुझे। उसकी गोद में वो लेट जाती है एंड विक्की अपनी आंखें बंद करके बस छोटे बच्चों की तरह, मासूमों की तरह बस लेटी होती है। और उसकी आंटी उसे बस बहुत प्यार से कुछ स्टोरी सुनाती है, बहुत बच्चों वाली थी। बट विक्की को पता नहीं क्यों वो सुन के एक सुकून मिलता है जो उसे अब तक नहीं मिल पा रहा था। एक बेचैनी थी वो शांत हो चुकी होती है, वो प्यारी प्यारी कहानियां सुन के। और वो सो जाती है, कब नहीं पता कब, बट वो सो जाती है। और इस पूरे टाइम में एक इंसान जो विक्की के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, जो खुद भी 3 दिन से नहीं सोया था, मधु, वो विक्की को बस ढूंढ रही थी पागलों की तरह। हाँ उसे अपने पापा को नहीं बताया था कि कितने गायब हो गई है, कुछ नहीं बताया था उसने, खुद ढूंढ रही थी। वो खुद अपने घर चले जाते हैं, मतलब जा चुके होते हैं वो लोग। एंड वहां पे ऋषि, निधि, आदि, इनको भी मधु बुलाती है और बताती है। तो ये लोग बोलते हैं कि अचानक से गायब हुई थी, कहीं वापस से विक्की दूसरे वर्ल्ड में तो नहीं पहुंच गई थी। तब मधु को लगता है कि हो सकता है, बट विक्की अगर उठेगी तो शायद उसी जगह पे उठेगी ना, दूसरे कंट्री में, तब क्या करेंगे हम लोग? तो ये लोग बोलते हैं पता नहीं तब क्या करेंगे, को सोचना पड़ेगा कि अब ये लोग यहाँ पे आ चुके थे, अब दोबारा वहां जाना इस टफ ना। वो प्रिंसेस थी, वो कैसे जाती? अब विक्की को बारे में जानते थे वहां के लोग तो कि विक्की ऑफ कोर्स मधु के हस्बैंड है। तो विक्की अगर वहां दिख गई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब विक्की कब पहुंचेगी ये भी नहीं पता इन लोगों को। मधु परेशान थी, क्या करे क्या करे क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ऐसा होता है, विक्की की आंखें खुलती है उसी गार्डन में, उसी जगह पे। विक्की की आंखें खुलती हैं, विक्की देखती है, उसके अंदर का कर्स आज फिर बोलता है विक्की, विक्की। विक्की बोलते हाँ क्या हुआ? तो वो बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से, छुपो। विक्की जाके छुप जाती है एक जगह। तो बोलती छुपना क्यों है? तो बोलती क्योंकि सब लोग जा चुके हैं यहाँ से और बस तुम यहाँ पे हो। तुम समझ रही हो, हम दूसरी कंट्री में, तुम्हारी कंट्री में जाना जरूरी है। तुम्हें यहाँ पे लोग दिखेंगे तो गलत समझेंगे, शायद सोचेंगे कि तुम जासूसी कर रही थी। समझ रही हो कितना बड़ा मामला बन सकता है ये? तो विक्की बोलती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो वो बोलता है कि जो मैं बोलूँ सिर्फ वो करो। तो विक्की बोलते ठीक है, क्योंकि अपने दिल पे हाथ रखती है और वो कुछ पढ़ने को बोलता है। तो विक्की फिर पढ़ती है, जो भी बोलता है रिपीट करती है एंड वो अपने जो फिंगर होती है मिडल फिंगर उसे कट करती है अपने मुंह से। वहाँ पे ब्लड आता है और ब्लड के कुछ ड्रॉप वो वहाँ पे गिराती है। जैसे वो ड्रॉप्स गिरती हैं, 1 2 ऐसा बूंदों की आवाज आती है। जैसे वो ड्रॉप्स गिरती हैं, विक्की को नहीं पता कि कब वो जहाँ बैठी थी वहां से वो वधु के रूम में आ गई है।
मधु उस टाइम वॉशरूम में थी, अपना फेस वॉश कर रही थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी और वो सोना चाहती नहीं थी। विक्की को ढूंढना था, कहाँ है, क्या करेगी, कब पहुंचेगी, क्या है, उसके लिए परेशान थी। एंड विक्की यहाँ पहुंचने के बाद में विक्की एकदम टायर्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा टायर्ड। पता नहीं क्यों बट एकदम उससे वीक फील होने लगा था विक्की को। विक्की बहुत मुश्किल से खड़ी होती है और जाकर के बेड पे बैठ जाती है, और बेड पे बैठते ही वो बस गिर जाती है। विक्की की आंखें बंद थी और वो शायद सो गई थी, बहुत टाइम बाद सो गई थी वो। विक्की की जब आंखें बंद थी तब वो कुछ देखती है। उसके आंखों के सामने जैसे कोई आया हो, मतलब अजीब सी परछाई। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही कोई मॉन्स्टर था, बस एक अजीब सी परछाई थी जो किससे बोलती है, हे ट्रेवलर, वेलकम, वेलकम टू द यूनिवर्स। बस इतना ही बोलता है। इतने में मधु, उसकी आवाज उसके कानों में आती है, विकी, विकी। विकी बोलते, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुंची?" विकी बोलती है, अब तक गई हूँ, बाद में बताऊँ, प्लीज सोने दो।" मधु ये देख कर बहुत ज्यादा खुश थी कि विक्की यहाँ पे है, तो उसे हक करती और बोलते, ठीक है, सो जाओ। ऐसे बोल के उसे अपने कंधे पे सुलाती है, खुद भी सो जाती है। एंड विक्की के सामने वो फिर से वो चीज आती है, हे ट्रेवलर, कहाँ जाना चाहते हो? बस इतनी ही आवाज आती है कि फिर से मधु बोलती है, विक्की क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? विक्की बोलते, कुछ भी नहीं, प्लीज चुप हो जाओ, जो भी बोल रहा है प्लीज चुप हो जाओ, आई वॉन्ट टू स्लीप। जैसे कि ये बात सिर्फ मधु ने नहीं, किसी और ने भी सुन ली है, और वो चुप हो जाती है, वो आवाज भी शांत हो जाती है, विक्की बस सो जाती है। वो बस क्या थी, विक्की को ट्रेवलर क्यों बोल रही थी नहीं पता, बट देयर इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। हाँ, विक्की नॉर्मल कभी थी ही नहीं, क्यों, कैसे, नहीं पता। विक्की थी कौन, ये भी शायद एक तक मिस्ट्री ही है। मधु के लिए तो है कि दूसरा वर्ल्ड क्या है, कहाँ है, उसे नहीं पता, बट अब विक्की हर एक इंसान के लिए मिस्ट्री है। वो कैरेक्टर एक नॉर्मल सा कैरेक्टर था, मतलब सिंपल इंसान तो है वो, बट फिर भी सिंपल नहीं है। इट्स टू कॉम्प्लिकेट, राइट? समझ जाओगे धीरे धीरे। खैर, विक्की वो बहुत देर बाद उठती है, बहुत देर बाद, इतना कि मधु सो चुकी होती है। उसके बाद में मधु उठ के बाहर चली जाती है। वो उन तीनों को, मतलब निधि को, श्री को, निधि को, श्रीषी को एंड आदि को बता देती है कि विक्की है यहाँ पे, आ चुकी, कैसे पता नहीं, बट जब वो उठेगी तो हम सब लोगों से बात करेंगे। यार ये तीनों तो कहीं मिस नहीं हुए थे, ये तीनों भी हार्ड वर्क कर रहे थे। मैं बता दूं, विक्की तो अच्छी फाइटर है, बट ये विक्की से काफी ज्यादा अच्छे फाइटर्स हैं। विक्की तो पता ही नहीं क्या है, कैसे बनी है इतनी फाइटर नहीं पता, बट ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक यूज कर सकते हैं। कॉम्बैट फाइटिंग इनकी एकदम मस्त है, विक्की से तो लाख गुना बेटर है, डेफिनेटली आई कैन से दैट। विक्की तो मैं बोल सकती हूँ इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, और ये सच है। कोई ऐसा नहीं कि इनके पास कोई हिडन मैजिक है, नहीं भाई, इतना ही है, ठीक है। खैर, विक्की की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो रूम में अकेले हैं, तो आंखें खोलती है। कुछ टाइम लगता है सोचने में, समझने में कि वो किस वो जगह पे है इस वक्त। जब थोड़ी देर बाद से होश आ जाता है कि हाँ मैं मधु के कमरे में हूँ, तो खड़ी होती है, बाहर जाती है। मतलब बता दो कि कपड़े चेंज थे, जिन कपड़ों में वो पहले जब सोई थी वो नहीं थे उसके, क्योंकि के कपड़े पूरे चेंज थे, जैसे वो नॉर्मली यूजुअली ड्रेस करती थी, बिल्कुल वैसे ड्रेसिंग थी उसकी। लेकिन जैकेट वगैरह पहना हुआ था, लेकिन लग तो तुम मस्त रही थी। कोई भी ऐसा देख के बोल सकता कि विक्की अच्छी नहीं लग रही है, शी लुक्स टू गुड। तो मधु वहाँ पे आती है, विक्की को बोलती है, विक्की ठीक हो? विक्की बोलती है, हाँ ठीक हो। ऐसा बोल के विक्की अपने सर पे अपना हाथ रखा होता है, और मधु बोलते ठीक है, चलो मेरे साथ में। ऐसा बोल के उसे बैल्कनी की साइड ले जाती है। पहले बैल्कनी की साइड में एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पे ऋषि, विक्की, निधि, आदि और हमारे प्यारे से मधु सब बैठ जाते हैं, और आप ये सब लोग बातें करते हैं।
पर मधु भी इनके साथ धीरे धीरे बातें करने लग जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स विकी के साथ में विकी के वर्ल्ड के लोग ये थे, विकी के फ्रेंड्स ये थे, अच्छे फ्रेंड जो उसके बारे में सब कुछ जानते थे, एक्सेप्ट करते थे, मधु के बारे में जान चुके थे। ये भी जानते थे कि मधु ये जानते हुए कि विक्की लड़की है उसके साथ में है। बट विक्की इनसे मिलती है और बोलती है कि क्या हुआ तुम लोगों को, तो बोलते हैं, कुछ नहीं, तू तो कुछ बताती है नहीं हमें, तो हम तुझे मिलने के लिए आ गए। विक्की बोलते, अरे मेरे दासी हो, तुम लोग शांत हो जाओ। विक्की फिर से झूठ मारती है, तो वो लोग बोलते कि बेटा तू पिटेगी, ऋषि तो गुस्सा में कहता, अच्छा बेटा मैं तेरा सर्वेंट हूँ। विक्की बोलती है, ऑफ कोर्स तू तो है बेटा, ये दोनों तो है भी नहीं, पर तू तो है। तो ऋषि गुस्से में आता है, तो आदि उसका हाथ पकड़ता है, बोलते शांत हो जाओ ना। तो बोलते कि हाँ हाँ मान ले, अपने की तो बात मान ले, मेरे तो बात मान ले, कैसे उसके तो मान ले। तो बोलता फिर तू चुप हो जाओ, तेरा ना मुंह तोड़ दूंगा मैं। विक्की बोलती है, अच्छा एक काम कर, थोड़ा आ जा। तो विक्की मिर्चा से पंगे लेने लग जाती है। मधु थोड़ा खुश होती है, क्योंकि विक्की जब लास्ट टाइम जाके थी तो वो इतना नॉर्मल कभी नहीं थी, जब नॉर्मल वो अभी थी। मधु को लगता है शायद अपने दोस्त के साथ में थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा है उसके मुकाबले। खैर विक्की से ज्यादा मस्ती करती है, एंड फिर वो जानते थे कि विक्की ने क्या फेस किया है, वो क्यों इतनी परेशान है। बट फिर वो बोलते हैं कि इस बार कहाँ गई थी तू। विक्की बोलती है, पता नहीं भाई, इस बार तो कोई अजीब ही जगह थी। तो बोलते कि तू फिर कोई दूसरे वर्ल्ड पहुंच गई थी। तो बोलते पता नहीं दूसरा वर्ल्ड था कि टाइम ट्रेवल था, पता नहीं क्या था। तो ये बोलते हाँ टाइम ट्रेवल हो ही नहीं सकता। विक्की बोलते हैं, अच्छा हो तो ये भी सकता था कि दूसरा वर्ल्ड में हम पहुंच गए ना, पहुंचे कि नहीं। तो बोलता हाँ ये तो बात है। तो बोलता है ऑफकोर्स भाई, जब दूसरा वर्ल्ड हो सकता है जिसके अंदर हम पहुंच सकते हैं, तो टाइम ट्रेवल क्यों नहीं हो सकता। तो बोलता है पॉइंट तो है, पर टाइम ट्रेवल अब तक हमारे वर्ल्ड में तो हुआ नहीं है, तो फिर अब कैसे। तो यार मुझे नहीं पता भाई, यार पता होता तो तुझे मैं बोलती क्या बातें। आई एम सेइंग आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। नॉट श्योर का मतलब क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, सर मत खा मेरा, वैसे तो दुख रहा है। क्या तू ये छोड़, ये बता क्या पूछ रही थी, मैं भूल हो गई तेरे चक्कर में ना, कुछ भूल गई मैं। तो बोलता अच्छा भाई सॉरी, तेरा तो गुस्सा क्यों कर रही है। तो बोलता चल छोड़ यार, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल बातें करते हैं, बताती क्या क्या हुआ अब तक, जो हुआ सब कुछ बताती है। एंड ये लोग बोलते हैं कि तुझे पता है हम लोगों ने क्या किया। अब ये लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, इतने टाइम में इन्होंने इतने डंजन पार करी है, इन्होंने इतना सब कुछ किया है कि बोलते एक सेकंड तुम लोग मुझसे ज्यादा अमीर हो। तो होता है हाँ ये तो है। मधु विकी की तरफ देखती है और बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मधु की तरफ विकी देखते हुए बोलते वो कैसे। तो मधु बोलती क्योंकि तुम इस पूरे किंगडम की किंग हो, अगर देखा जाए तो बेसिकली रिच तो तुम हो। विकी बोलती चलो किसी जगह पे तो मेरी छू। तो आदि हंसने लग जाता है और बोलता है कि विक्की तेरा क्या होगा यार। विक्की बोलती है होना क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे मैं सोच रही हूँ भाई कि अगर हम दोबारा अपने वर्ल्ड में पहुंचे तो क्या हमें नौकरी मिलेगी। ऋषि विक्की की तरफ देखता है और बोलता है तेरी बात सुन के ना मेरा एक ही मन कर रहा है। तो विक्की बोलती है क्या, यही की तरह सर लूं और इस टेबल में बजा दूं। तेरा दिमाग खराब है, अभी हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, तू बोल रही कि जॉब मिलेगी कि नहीं। यार मैं यहाँ यही सोच रहा हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे पापा मैं जूते तो नहीं मारेंगे। तब निधि देखती है और बोलती है तो तुझ में और विक्की में फर्क क्या है, उसको जॉब की टेंशन है, तुझे ये है कि तेरे पापा जूते ना मारेंगे, तेरे तो जॉब वहाँ चली गई ना, नहीं तेरे पापा तो बिजनेसमैन है राइट। तो बोलता कि तो विक्की तू और मैं सेम है। विक्की बोलती है हट तेरी तरह मैं हट। कह रहे निधि इनके देख रही हूँ, फिर बोलती है तुम दोनों को तो फिर भी ठीक है, तेरे पास में तेरी वाइफ है, इसके पास में उसका बॉयफ्रेंड है, मेरा क्या, मैं सिंगल मर रही हूँ यहाँ पर, उसका कुछ नहीं, ये दोनों जिम लगे रहते हैं, तू उसके साथ लगी रहती है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। तो विक्की बोलती है तू पटा ले कोई, तुझे मना कैसे नहीं किया। इसकी बोलती है हाँ पटा ले, कोई मिलता तो है नहीं, पटा ले। वैसे मुझे चाहिए भी नहीं यार, एक तो मुझे ना बस सिंपल से लाइफ जीने को दोस्त भी नहीं बन रहा मेरा। तो विक्की बोलते कैसे नहीं है, सारा दिन तो इतनी लड़कियों के साथ में लड़कों के साथ घूमती रहती है और बोलती कि तेरा दोस्त नहीं है। तो नदी बोलती है अरे वो तो है
मतलब है। तो विक्की बोलती है ऑफ कोर्स तेरे होंगे ही, तो स्पोर्ट्स में अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है, हर चीज़ में तो अच्छी है, तो तुम दोस्त क्यों नहीं बनेंगे। जितना मुझे पता है कॉलेज में ऋषि से ज़्यादा फ्रेंड तेरे थे, ऋषि के सब फ्रेंड तुझे जानते थे, तो मुझे उस लाइन में मार देते, बट ठीक है फ्रेंड भी थे तेरे, और लड़कियां भी तेरी फ्रेंड थी, वो भी लाइन मार देती, बट फ्रेंड है ठीक है। तो विक्की की बात सुन के यहाँ पे दीदी बोलती है तो तू चाहती क्या है, लड़का पटाऊं कि लड़की, तो बोलते कि तुझे जो मर्जी वो पटा, तेरी मर्जी है तेरी लाइफ है, तो बोलते कि पटाना कुछ नहीं है मुझे, मैं जी रही हूँ उतना काफी नहीं क्या। तो बोलते अच्छा ठीक है भाई तू सिंगल मर। खैर दोनों बस ऐसे मस्ती करते हैं, मधु देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है, और वो विक्की से पूछ रही होती है क्या तुम्हें अपने वर्ल्ड में जाना है वापस। विक्की बोलती है आज नहीं तो कल जाना ही होगा ना। तो मधु बोलती है तो फिर हमारा क्या होगा। विक्की बोलता क्या होगा क्या, तुम भी साथ जाओगी मेरे, जाना ही पड़ेगा ना, आखिर भाई तो अपने हस्बैंड के साथ में जाती है। अच्छा और मेरे किंगडम का क्या। उसका भी कुछ करके जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना जाएंगे छोड़ के। तुम फिर पहले रास्ता तो मिले, जाएंगे कैसे। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सोती हूँ दूसरी वर्ल्ड ऐसे पहुंच जाते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही ये लोग देखते हैं कि विक्की जैसे ही बोला विक्की चुपचाप शांत हो गई, एकदम शांत। विक्की की आंखें वो एकदम ऐसे हो गए जैसे जान ना हो उनके अंदर। विक्की के फेस पे एक्सप्रेशन गायब हो गए हैं, स्माइल करते करते गायब से हो गए हैं। विक्की के हाथ पांव स्टिफ हो गए हैं, जैसे वो हिल ना पा रहे हो। विक्की के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन जैसे स्टिफ सी हो गई हो वो। एंड विक्की और सामने देखती है, बस बिल्कुल जम जाती है जैसे कोई मूर्ति बैठ के सामने। ऋषि बोलता है विक्की मस्ती मत कर, ऐसा बोलकर उसे हल्का सा पुश करता है, बट विक्की मूव नहीं करती है। उसका फेस को हल्का सा हिलाता है, बट विक्की का फेस मूव नहीं कर रहा होता है। और जैसे ही ऋषि हल्का सा अपना हाथ उठाकर विक्की के सर पे टपले मारने के लिए करता ना कि थोड़ा बहुत जानता है कि नोटंग कर रही है, वो करता है तो पता नहीं उसके हाथ में एक अजीब सा पेन होता है। विक्की को मारा होता है उसने, उसके हाथ में एक अजीब सा पेन हुआ होता है। समझ में नहीं आता कि दर्द क्यों हुआ है, वो अपने हाथ को कस के पकड़ लेता है, उससे दर्द बहुत होता है, इसलिए वो समझ में नहीं आता कि धीरे धीरे दर्द बढ़ता कैसे जा रहा है। वो अपने हाथों पे बहुत कस के मारता है कि क्या हो रहा है ये। मधु ये देखती है, उसका हाथ पकड़ती है एंड प्योरीफाई मैजिक यूज करती है। बेसिकली प्योरीफाई मैजिक यूज किया था तब या तो कोई कर्स मैजिक हुआ हो या फिर कोई डार्क मैजिक यूज किया गया हो, तब प्योरीफाई मैजिक यूज किया जाता है। जैसे प्योरीफाई मैजिक यूज होता है उसके हाथ पे थोड़ा शांत होता है एंड उसका पेन थोड़ा कम हो जाता है एंड वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। एंड वो बोलता है कि क्या था। मधु बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें यही बता रही थी, कुछ अजीब हो रहा है विक्की के साथ में, और अभी तो विक्की साइड भी नहीं थी जिसके पावर से कंट्रोल में ना हो। बट विक्की वो अनकॉन्शियस नहीं हुई थी, ना ही किसी इमोशनल ड्रामा के अंदर फंसी थी। विक्की ने भी सवाल किया था तो जैसे विक्की किसी और जगह पहुंच गई हो, वो हवा में लेविटेट कर रही हुई। विक्की नीचे देखती है तो कोई जमीन नहीं दिख रही थी उसे, जब ऊपर देखती है तो कोई आसमान नहीं था, वो बस किसी जगह पे थी, हवा में थी, वो गिर नहीं रही थी, उठ नहीं रही थी, बस जगह पे थी। विक्की आवाज देती है, बोलती है हेलो हेलो कोई है यहाँ पे, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, खौफ से गए बनू। अरे यार मुझे तू किसी तरह भाई निधि आदि मधु, अरे कौन है भाई, कौन सी यहाँ पे, मैं यहाँ पे आई कैसे हूँ। विक्की चिल्ला रही थी, वो कहाँ थी पता नहीं, वो खुद समझ नहीं पा रही थी। तब उसके सामने एक अजीब सी परछाई आती है, उसका चेहरा उसे नहीं दिख रहा था, बट बस परछाई आती है और विक्की बोलती है एक सेकंड तुमने कहीं देखा है ऐसे लगता है। तो वो परछाई उसके हल्की जैसे बेल रिंग नहीं होती है, जैसे किसी ने गले में घंटी बांधी हो, तो हल्की से छनकार की आवाज आती है। बिल्कुल वैसी आवाज आती है और वो सामने से एक आवाज आती है उसके साथ में, हाँ ट्रैवलर आई एम योर फ्रेंड। फ्रेंड, ट्रैवलर, ट्रैवलर कौन है और तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ
अब तक जीता आ रहा हूँ। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं पहचान पाओगे। कैसे पहचानोगी? तुमने मुझे अपने अंदर दबा के जो रखा है इतने सालों से। देखिए बोलती है, क्या मतलब है? ट्रैवलर, तुम्हें शायद याद नहीं है। रिमेम्बर करो, याद करो, तुमने अपनी मॉम नोट की बुक में क्या पढ़ा था? रिमेम्बर इट। मैं भी याद आ जाऊंगा। वो फर्स्ट टाइम था जब तुमने मुझे बुलाया था, और अब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आखिर में हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, राइट फ्रेंड? विक्की बोलती है कि हो कौन तुम और क्या बकवास कर रहे हो? फ्रेंड, ट्रैवलर, चाहते क्या हो मुझसे? तो बस मुस्कुराने की एक आवाज आती है, और जैसे कोई दूर जाता हो ना, मुस्कुराता हुआ एकदम से दूर जा रहा हूँ, मुस्कुराता चला जाता है, बस चल जाती है आवाज। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता क्या था ये। एक अजीब सा कोई शेडो आई, उसने कुछ कहा, गायब। विक्की की आंखें खुल जाती हैं। विक्की बहुत तेज से सांसें ले रही होती है, उसके पसीने आ चुके होते हैं। विक्की नॉर्मली रिएक्ट करती है अपनी बॉडी में, और विक्की बोलती है, अरे यार, ऐसा बोला फेस को टच करती है विक्की, और देखती है कि मधु, आदि, ऋषि, दीदी, वो सब डर चुके हैं। क्योंकि विक्की भले इस वक्त कॉन्शियस नहीं थी, किसी और कॉन्शियस वे में थी, बट विक्की बहुत ज्यादा खतरनाक थी उस वक्त। विक्की का ऑरा वो बढ़ता जा रहा था, और जब वो शैडो विक्की के दिमाग में आई थी पहली बार, तब विक्की का ऑरा इतना ज्यादा भयंकर था कि इस महल के आसपास जितने भी लोग थे वो डर के दूर चले गए थे। ऑरा बहुत नेगेटिव था, इतना कि किंग भी वहां पे आ रहे थे, वो सडनली वो ऑरा गायब हो जाता है। वहां पे किंग आते हैं और वो बोलती कि ऑरा कहाँ से आ रहा था। वो मधु को बोल रहे होते हैं, विक्की अपने पसंद साफ कर रही होती है, बात सुन रही होती है। ऑरा? किसका ऑरा? कैसा ऑरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट वो नेगलेक्ट करती है कि भाई जो भी होगा इनका होगा, अपने को क्या पता। ये लोग मैजिक वर्ल्ड से हैं तो ये लोग जानते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड है आखिर में, ये पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। खैर, विक्की इन चीजों को इग्नोर कर रही होती है, बट मधु कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुप रहती है। किंग फिर बोलते हैं, मधु बताओ मुझे, चल क्या रहा था? मधु अपने पिताजी की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता किसकी ओर की बात कर रहे हो आप। तो अपनी बेटी की तरफ वो देखकर कहता है, तुम जानती हो किसकी बात कर रहा था? इसे इग्नोर करना नामुमकिन था, तुम बाहर देखो एक बार। वो ऑरा नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, जिसका भी था खतरनाक था, और तुम जानती हो कि वो ऑरा इतना खतरनाक था कि पूरा किंगडम भी तबाह हो सकता था उससे। बताओगी मुझे चल क्या रही है? और था कौन था यहाँ पे? क्या तुम्हें किसी ने धमकी दी है? मुझे बताओ मधु, क्या हमें जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा? बोलोगी कुछ? तो मधु बोलते, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं था, बस हम लोग कुछ मैजिक यूज कर रहे थे, एक मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और सडनली बस कुछ और ही हो गया, एंड साथ में कर्स मैजिक यूज हो रहा था तो ज्यादा बढ़ गया। सॉरी। कौन सा माफी मांगती है, समझाती है, कुछ ना कुछ बहाना बना देती है और कह देती है। पहले मधु के पास एक छोटा सा ट्रिक थी, वो अपने पिताजी पे ये चीज यूज करती थी कि वो मैन्युपुलेटिव मैजिक यूज कर देती थी। कई बार उसका मैजिक इतना ज्यादा मैन्युपुलेटिव था कि वो बाथरूम में घुमा लिया करती थी, खासकर अपने डैड को मुश्किल था बट घुमा लिया करते थे हमें भी। खैर, मधु का प्लान सक्सेस हो गया था एंड वो समझ गए थे, बट फिर मधु वो विक्की को बोलती है, क्या था विक्की ये? कि बोलते क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये बड़ी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि विक्की आखिर में वो है कौन शेडो, उसको ट्रैवलर बोल रही है, और मधु और विक्की के बीच में आगे क्या क्या होगा। और इन दोनों की स्टोरी बस अभी स्टार्ट हुई है, आगे बहुत कुछ बाकी है जो इन दोनों की लाइफ में चेंज होगा, इन दोनों के बीच में चेंज होगा। इन दोनों के आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देख के कभी शौक तो कभी आपको प्यार आएगा, कभी आपको उनके साथ रह पाने का मन करेगा, कभी आपको उनको डांटने का मन करेगा। बहुत सारी चीजें बाकी है। होप से बड़ी कि आपको इस तरह पसंद आ रही होगी। आज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।
So the next part.